नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम अब डिस्कस करने वाले हैं MIS के यूनिट 1 का लेक्चर 7th। टॉपिक है IT इनेबल्ड सर्विसेज। तो आइए शुरू करते हैं। IT इनेबल्ड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द यूज़र्स इज़ कॉल्ड IT इनेबल्ड सर्विसेज। देखिए, जो सर्विस कंपनीज कस्टमर्स को या गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया जाता है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, तो उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। मतलब सर्विस की क्वालिटी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने कंपनी से कुछ ऑर्डर किया और अब आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे? वेबसाइट में जाके कंपनी की या अपने ऐप में जाके उस प्रोडक्ट को कैंसिल करके अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया? IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसके कारण कंपनी ने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए IT इनेबल्ड सर्विसेज का इस्तेमाल किया। सेकेंड पॉइंट है, IT इनेबल्ड सर्विसेज आर ह्यूमन इंटेंसिव सर्विसेज दैट आर डिलीवर्ड ओवर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स ओवर द इंटरनेट टू अ रेंज ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स। देखिए, IT इनेबल्ड सर्विसेज ज़्यादातर ह्यूमन इंटेंसिव सर्विसेज होती हैं, जहाँ पे ह्यूमन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके कॉल सेंटर्स हो गए या आपकी वेबसाइट्स हो गई, जहाँ से कस्टमर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करके अपनी सर्विसेज को ले सकते हैं, या गवर्नमेंट पोर्टल से सिटीजन्स अपनी सर्विसेज को ले सकते हैं। तो ये कहलाएंगी IT इनेबल्ड सर्विसेज, जो कि बिज़नेस के डिफरेंट सेगमेंट्स में इस्तेमाल की जा सकती हैं। IT इनेबल्ड सर्विसेज ग्रेटली इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, IT इनेबल्ड सर्विसेज हो जाने के कारण बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। जैसे अब देखिए, पहले जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल नहीं था, तब वर्क फ्रॉम होम कोई सोच भी नहीं सकता था। बट आज की डेट में बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ओनली ड्यू टू IT इनेबल्ड सर्विसेज। तो ये बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी IT इनेबल्ड सर्विसेज बढ़ा देती हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है जब गवर्नमेंट इंटरनेट का इस्तेमाल करके या ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करके गवर्नेंस करती है। जैसे मान लीजिए आपको अपना आधार कार्ड में कोई डेटा चेंज कराना है, या आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, या आपको कोई लोन अप्रूवल लेना है, तो ये सब चीज़ें जब गवर्नमेंट ऑनलाइन कर देती है तो इसे ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, जब ऑफलाइन गवर्नेंस से ऑनलाइन गवर्नेंस जब हम करने लगते हैं तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहते हैं। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल है कॉल सेंटर्स। देखिए, कंपनीज कस्टमर्स के डायरेक्ट टच में रहना चाहती हैं। कस्टमर ही वो है जो कंपनीज को प्रॉफिट देता है, तो कस्टमर इज़ अ किंग। तो कॉल सेंटर्स कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा एफर्ट लगाते हैं, और कंपनी यहाँ कस्टमर से सीधे कनेक्ट हो जाती है कॉल सेंटर्स की हेल्प से। कस्टमर्स अपनी प्रॉब्लम्स मेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, कॉल सेंटर सिर्फ कॉल पे ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो मेल्स के थ्रू बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, ब्लेंडेड, या ईमेल, चैट प्रोसेस। आप चैटिंग करके भी कस्टमर सर्विसेज ले सकते हैं। तो कॉल सेंटर्स में ये सारे काम होते हैं जिसके थ्रू कंपनीज सेटिस्फाइड कस्टमर जनरेट करना चाहती हैं, और ये मात्र हो पाता है किसकी मदद से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज की वजह से। अदरवाइज़ बहुत दूर बैठे एक कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव एक कस्टमर का, रिमोट एरिया में बैठे एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता था। ये सिर्फ संभव हो पाया है IT इनेबल्ड सर्विसेज से। डेटा मैनेजमेंट, देखिए पहले डेटा बताया था, प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले सब पेन पेपर का काम था, बड़ी फाइलें बनती थी, बड़े बड़े स्टोर रूम्स भर जाते थे। बट आज की डेट में IT इनेबल्ड सर्विसेज के होने के कारण, क्लाउड कंप्यूटिंग होने के कारण सारा डेटा कहीं से भी किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है। और आपके जो भी डिवाइस है उसका अगर रोम जो रीड ओनली मेमोरी है, अगर वो बहुत कम भी है, तो भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग से उसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन डेटा को रख सकते हैं। तो डेटा मैनेजमेंट बड़ा आसान हो गया है। आपके ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पे डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, और उसको जब चाहे रिट्रीव भी कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल में टेली मेडिसिन का देखिए कॉन्सेप्ट आ गया। बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में आ चुकी हैं जो आपको
ऑनलाइन मेडिसिन प्रोवाइड करा सकती हैं, घर डोर टू डोर आपको मेडिसिन मिल जाती हैं, ट्रांसक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो दूर से ही आपको ट्रांसक्रिप्शन दे सकते हैं, आपकी सिम्टम्स देख के, आपका वीडियो कॉल में देख के या आपके सिम्टम्स जान के आपको ट्रांसक्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये भी एक मेडिकल फील्ड में रेवोल्यूशन हो पाए क्योंकि आईटी इनेबल्ड सर्विसेज अवेलेबल हैं। डेटा डिजिटाइजेशन, देखिए सारा पहले ऑफलाइन डेटा हुआ करता था पेन पेपर वाला, उसको हमने डिजिटाइज फॉर्म में कर दिया है। अच्छा, डिजिटल होने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कोई भी डेटा फिंगर टिप्स में है आपके, आप एक बार बस सर्च की डालिए और आपको वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा। कितना भी बड़ी फाइल हो, आप बस फाइंड करिए, कंट्रोल F करिए एक्सेल फाइल में या सिस्टम में, आपको तुरंत वो डेटा मिल जाएगा। तो ये डेटा डिजिटाइजेशन का फ़ायदा है। इसीलिए सारा डेटा गवर्नमेंट भी जो ऑफलाइन डेटा अवेलेबल है, जो हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, उसको सॉफ्ट कॉपी में डिजिटाइज़ किया है गवर्नमेंट ने बहुत सारा, और बहुत जल्दी ही हो सकता है सारा डेटा डिजिटाइज़ हो जाएगा। ये स्कैम को पकड़ने में भी काम आता है, क्योंकि पहले जब डेटा ऑफलाइन होता था तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पे रखी है, और बहुत उसमें टाइम लगता था। बट अब फिंगर टिप्स पे डेटा अवेलेबल है। वेबसाइट सर्विसेज, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से वेबसाइट भी सारा आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का ही इस्तेमाल करती हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कस्टमर की डीलिंग और अपने बिज़नेस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाने की क्षमता वेबसाइट्स में होती है। और कस्टमर को अट्रैक्ट करना, बिज़नेस पार्टनर्स को अट्रैक्ट करना, चाहे B2B हो, B2C हो, बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कस्टमर, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी इंटरचेंज हो, डेटा इंटरचेंज हो, बड़ी आसानी से हो पाता है। और अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से वेबसाइट में दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।